तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम अवकल समीकरण से संबंधित एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें अवकल समीकरणों का निर्माण करना है और अवकल समीकरणों का जो निर्माण है उसको करना किस तरीके से है, तो निर्माण जो होगा वो हम हमेशा स्वेच्छ अचरों की सहायता से करेंगे। और स्वेच्छ अचरों का यूज किस तरीके से करना है कि स्वेच्छ अचरों को यहाँ पर विलुप्त करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपने बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में हमें मिला है कि वक्र कुल। पहली बात तो यहाँ पर ये समझनी है कि वक्र कुल, अभी हमें जितने भी अवकल समीकरण मिलेंगी वहाँ पर इस तरीके से कुल शब्द का यूज़ होगा। तो कुल शब्द को समझना है कि क्या है कि कुल का मतलब यहाँ पर ये जितने भी वक्र, यहाँ पर आपको ये ए और बी दो अचर दिखाई दे रहे हैं, तो ए और बी के अलग अलग मानों के लिए, ए और बी के अलग अलग मानों के लिए ये अलग अलग वक्र की समीकरणें बनेगी। तो उन सब को हम क्या बोल देंगे, वक्र कुल बोल देंगे कि ए और बी का मान चेंज करते रहोगे, हर बार एक नया वक्र हमें मिलता रहेगा। तो उन सब के लिए हमें एक अवकल समीकरण बनानी है। तो अवकल समीकरण का अगर निर्माण करना है तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अचरों को बोला जाता है स्वेच्छ अचर। ध्यान देना, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी ये दोनों स्वेच्छ अचर हैं, ए और बी स्वेच्छ अचर। और अवकल समीकरण का अगर निर्माण करना हो तो स्वेच्छ अचरों को विलुप्त करके ही किया जा सकता है। ध्यान दें कि ए और बी स्वेच्छ अचर हैं, इन दोनों को विलुप्त करके, इन दोनों को, ठीक है, स्वेच्छ अचर हैं और इन दोनों को विलुप्त करके किसका निर्माण करेंगे, अवकल समीकरण का निर्माण करेंगे। कि जब भी हमें वक्र कुल दे रखा है और उस वक्र कुल से अवकल समीकरण बनानी है तो हमारा एक ही काम रहेगा वहाँ पर करना कि हम स्वेच्छ अचरों को विलुप्त कर दें। और अवकल इन स्वेच्छ अचरों को विलुप्त कैसे करेंगे, तो इनको विलुप्त करेंगे हम अवकलन की सहायता से। कि अभी हमें अपने यहाँ क्या करना है, अवकलन करना है। जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतने ही बार अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। यहाँ पर हमें दो स्वेच्छ अचर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें दो बार अवकलन तो करना ही पड़ेगा। अगर एक ही अचर हो तो एक बार अवकलन करेंगे, दो से ज़्यादा हैं तो जितने होंगे उतने अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से करना है कि दिया है कि y बराबर ax प्लस बी बटा एक्स। सबसे पहला काम आप यहाँ पर कर लेना कि x का गुणा कर देना, xy फिर ax स्क्वायर प्लस में b। मैंने प्रत्येक पद को x से गुणा कर दिया ताकि ये वाला स्वेच्छ अचर जो है वो अलग हो जाए। और इसको विलुप्त करना बिल्कुल ही आसान होगा। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x और y ये दोनों गुणा में, तो गुणा वाले सूत्र से इसका अवकलन कर देंगे कि पहला फलन ऐसा कैसा, दूसरे फलन का अवकलन मतलब y का अवकलन, और फिर y ऐसा कैसा, x का अवकलन x के सापेक्ष 1। इधर से a एज इट इज़, x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x प्लस में b अवकलन करोगे b का तो वो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या बना कि x dy अपॉन में dx फिर प्लस में y और बराबर में आ गया 2ax। अब आप चाहो तो पूरी समीकरण में x का भाग दे दो, पूरी समीकरण में x का भाग दे दो ताकि यहाँ से ये वाला x भी हट जाए। और फिर अगली बार जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 2a का अवकलन 0 हो जाए और वो विलुप्त हो जाए। कि हमें क्या करना है, a और b दोनों को विलुप्त करना है। b को हमने यहाँ विलुप्त कर दिया अवकलन करके, b हट चुका है। अब a को हटाना है तो a को अकेला करो कि अब x का भाग दे दो। तो x का भाग देने से यहाँ पर x का भाग दोगे तो सिर्फ dy अपॉन में dx रह जाएगा। फिर प्लस यहाँ x का भाग दोगे तो ये y बटा में x आ जाएगा, और यहाँ x का भाग दोगे तो ये क्या बनेगा, 2a बनेगा कि मैंने x का भाग दे दिया। अब यहाँ लिखेंगे कि पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। फिर प्लस अब इसका अवकलन y बटा x का अवकलन अपने अंश बटा हर वाले सूत्र से कर देंगे कि हर का स्क्वायर हर ऐसा कैसा, और अंश का अवकलन y का अवकलन करोगे तो ये आएगा dy और अपॉन में dx। फिर माइनस अंश ऐसा कैसा और हर का अवकलन, तो x का अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा, और सामने 2a है तो 2a का अवकलन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और अब हमने क्या करेंगे,
वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और करना चाहो तो यहाँ से लघुत्तम मेरा लेके कि एक्स स्क्वायर का प्रत्येक पद के साथ गुणा करके इस बटा वाले एक्स स्क्वायर को हटा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणा करने पर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे तो ये बटा वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स और माइनस में वाई और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि कभी भी अपने को अवकल समीकरण का निर्माण करना हो तो हमें क्या करना है, स्वेच्छ अचरों को हटाना है और स्वेच्छ अचर अवकलन की सहायता से ही हटेंगे। तो जितने अचर होंगे उतनी ही बार अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। इस क्वेश्चन में 2 अचर हैं तो 2 बार अवकलन करके हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण का निर्माण करेंगे। तो अब इसी तरीके से बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं अपने उनको सोल्व करते हैं। तो देखिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही अचर है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एक ही अचर है। ये वैसे तो एक वर्त का समीकरण है, वर्तों का कुल है ये। तो यहाँ पर अवकल समीकरण का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो एक बार अवकलन कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष एक ही अचर है तो उस अवकलन एक ही बार करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, फिर y स्क्वायर का करेंगे 2y, y का करेंगे dy अपॉन में dx और सामने a स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देने पर तो ये बनेगा x प्लस में y डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 0। और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। और अब अपने बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उससे पहले अपने एक बार पाँचवां कर लेते हैं, क्योंकि पाँचवां भी ईजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है कि एक ही कांस्टेंट है तो एक बार अवकलन करने से अचर जो है वो विलुप्त हो चुका है। देखिए पांचवें क्वेश्चन में y बराबर है a, क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर है a कोस x प्लस में b। तो a और b यहाँ पर 2 अचर हैं तो इसका मतलब 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो पहली बार अवकलन करोगे तो dy अपॉन में dx सामने आएगा माइनस में a साइन x प्लस में b, कि कोस का अवकलन कर दिया माइनस में साइन। अब एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, तो पुनः अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ए। अब साइन का करेंगे अवकलन तो ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस बी। देखिए अचर तो अभी भी विलुप्त नहीं हुआ, 2 बार अवकलन तो कर ही दिया। तो अब यहाँ पर क्या तरीका रहेगा, यहाँ पर अगर अवकलन करने से ना ये जो अपने अचर हैं ये ना हटें तो आप प्रतिस्थापन कर दीजिए। कैसे कि देखिए यहाँ से ये कोस वाला जो मान है ये मान हमें सेम टू सेम यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है कि ये वाला मान y के बराबर है, तो इस पद को अपने हटा ही देंगे कंप्लीट। तो अपने यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर ये 1। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, फिर माइनस का निशान एज इट इज़। तो a कोस x प्लस बी ये बराबर है किसके, y के, तो यहाँ y आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि a और b हट जाएंगे, ये माइनस का y इधर आकर प्लस का y हो जाएगा। तो फाइनल जो इसका आंसर है वो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में y और बराबर में 0। और अब अपने सोल्व कर लेते हैं इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी अपने को कैपिटल A और कैपिटल B 2 अचर दिखाई दे रहे हैं, तो 2 बार अवकलन करके इनको विलुप्त करना है। तो देखिए अपने पहला अवकलन जब इसका करेंगे कि y का, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखा हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या बनेगा, ये y का अवकलन करोगे तो dy अपॉन में dx फिर बराबर a एज इट इज़, e का अवकलन e के रूप में ही रहेगा, बस x का गुणांक 3 है तो वो बाहर आ जाएगा गुणा में, तो 3 यहाँ लिख दिया और e का अवकलन e के रूप में। इसी प्रकार से यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, b e की पावर 5x। ठीक है, 5 और 3 यही है ना, 3 और 5 यही है। अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फिर से ई का अवकलन करेंगे तो 3 एक बार फिर से बाहर आ जाएगा, तो 9 ए ई की पावर 3x और इधर आ जाएगा 25 बी ई की पावर 5x। तो अब अपने इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, अचर 2 बार अवकलन तो कर दिया लेकिन अचर अभी भी विलुप्त नहीं हुआ है। तो अपने अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन वगैरह करेंगे या कोई विलोपन विधि काम में लेंगे ताकि ए और बी हट जाए। तो देखो कैसे, तो इसमें क्या होगा कि पहले आप किसी एक को फिक्स कर लीजिए। आप ये देख लीजिए कि आप पहले ए को हटाना चाहते हैं, बी को हटाना चाहते हैं। कि मान लो अपने पहले ए को हटाना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ए को विलुप्त करना है। तो ए को विलुप्त करना है तो आप क्या करोगे, जैसे 3 समीकरण हैं तो कोई भी 2 समीकरण अपने पहले ले लेते हैं। जैसे पहली समीकरण और दूसरी समीकरण, ठीक है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण, और ध्यान देना ए को विलुप्त करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है, सेकंड इक्वेशन माइनस 3 गुणा में फर्स्ट इक्वेशन। मतलब पहली समीकरण को 3 से गुणा करो और उसे माइनस कर दो दूसरी समीकरण में से। पहली समीकरण को 3 से गुणा करके दूसरी समीकरण में से माइनस कर दो। अब इससे होगा क्या, देखो ये दूसरी समीकरण का बायां पक्ष, तो यहाँ लिखा डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर माइनस इसको 3 से गुणा करके, ठीक है, ये समीकरण 1 का बायां पक्ष है, 3 से गुणा करके माइनस कर दिया। ठीक है, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को माइनस करना है लेकिन 3 का गुणा करके। तो ये दूसरी समीकरण का बायां पक्ष, ये पहली समीकरण का बायां पक्ष है लेकिन 3 से गुणा करके माइनस करना है, बराबर। अब देखो जब इसको 3 से गुणा करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से गुणा किया और ये माइनस कर दिया हमने, ठीक है, वो पद यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको 3 से गुणा किया और इसमें से माइनस करना है, ठीक है, इसमें से इस पद को माइनस करना है लेकिन 3 से गुणा करने के बाद में। तो 5b में से ये 3 भी माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2b e की पावर 5x। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब इसी तरीके से अपने क्या करो, अब दूसरी और तीसरी समीकरण को ले लो, यहाँ से भी a को विलुप्त करो। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाओ लेकिन 3 का गुणा करने के बाद में। देखिए कैसे कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 घटानी है लेकिन 3 का गुणा करने के बाद में। इससे देखो क्या होगा, देखो इसमें से इसको माइनस करना है लेकिन 3 का गुणा करने के बाद में। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3 डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दिया मैंने लेकिन 3 का गुणा करने के बाद में। अब इस तरफ देखो क्या होगा, इसको 3 से गुणा करना है तो यहाँ 9 बन जाएगा और ये जब माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से इस पद को माइनस करें तो ये फिर से हट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 3 का गुणा करना है क्योंकि दूसरी समीकरण का 3 से गुणा, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 15 और 25 में से ये 15 वाला पद माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 10b e की पावर 5x। कि 10b e की पावर 5x, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 5। ठीक है, हमने 2 समीकरणें ले ली 2 बार और वहाँ से a को विलुप्त कर दिया। तो अब देखो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। अब चौथी और 5वीं समीकरण में से b को विलुप्त करना बहुत ही आसान है। अपने क्या करो कि 5वीं समीकरण को एक अलग रूप में लिख लो। देखो कैसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3 डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 5 गुणा में 2b e की पावर 5x। ठीक है, 10 को लिख दिया 5 × 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो मान है 2b e की पावर 5x, ये रहा समीकरण नंबर 4 से। तो समीकरण नंबर 4 का मान वहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से मान रखने पर। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3 डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 5 और ये वाला समीकरण 4 वाला मान, ये वाला मान आ जाएगा वहाँ पर। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में 3y, 5 का अंदर गुणा कर दो और इसको जो भी रीअरेंज करना है रीअरेंज कर लेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा और इस पद को उठा के इधर ले आना। यहाँ माइनस का 3 पहले से पड़ा और वो माइनस का 5 हो जाएगा इधर अगर, तो माइनस का 8 डी वाई अपॉन में डी एक्स।
और 5 का गुणा यहाँ पर भी होगा 15y, माइनस का उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस का 15y, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो अब इस अवकल समीकरण में कांस्टेंट जो है वो हट चुके हैं, स्वेच्छ अचर हट चुके हैं। ये हमारे लिए फाइनल आंसर है। ठीक है, ये अवकल समीकरण का निर्माण हो चुका है कि यहाँ पर अपने को वक्रकुल दे रखा था जिसमें a और b दो स्वेच्छ अचर थे। हमने 2 बार अवकलन किया और विलोपन विधि काम में ले ली। उससे क्या हुआ, एक ऐसी अवकल समीकरण बन गई जिसमें स्वेच्छ अचर नहीं है। तो ठीक है, इस पद के लिए ये एक अवकल समीकरण है। और अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है कौन सा, चौथा क्वेश्चन। तो देखो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे अपने। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें भी कैपिटल ए और कैपिटल बी दो स्वेच्छ अचर दे रखे हैं। तो दोनों को विलुप्त करके अवकल समीकरण का निर्माण करना है, तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन करेंगे तो ये बना dy अपॉन में dx बराबर। तो पहले e और ये जो पद हैं ये दो अलग अलग अपने गुणा के रूप में इसको अवकलन के अंदर यूज करेंगे कि पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का अवकलन। तो a एज इट इज गुणा में है, इसका अवकलन होगा नहीं, कांस्टेंट है, इसलिए कोस का अवकलन माइनस साइन x, फिर प्लस b कांस्टेंट है, गुणा में अवकलन होगा नहीं, साइन का अवकलन किया कोस x। ठीक है, फिर प्लस का निशान। अब इस e का अवकलन, तो e का अवकलन हम जानते ही हैं कि e रह जाएगा, और ये वाला पद जो है ये एज इट इज a कोस x प्लस में b साइन x। ठीक है, ये हमने u इंटू वी से अवकलन कर दिया गुणा वाले सूत्र से। अब देखो dy अपॉन में dx, ठीक है, बराबर, इसको तो एज इट इज लिख ही दो कि e की पावर x माइनस का a साइन x और प्लस का b कोस x। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पद है ये वाला, ये किसके बराबर है, y के बराबर है ना, तो इसकी जगह y लिख दो, प्लस में क्या y, और इस y को उठा के लिया हो इस तरफ, तो ये बनेगा dy अपॉन में dx, फिर माइनस का y और बराबर में ये सारा एज इट इज़ कि e की पावर x माइनस का a साइन x प्लस में b कोस x, और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष क्या कर दो, इसका अवकलन कर दो। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx का अवकलन करोगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, फिर माइनस y का अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन में dx बराबर। यहाँ फिर से गुणा वाला सूत्र लग जाएगा कि पहला फंक्शन एज इट इज़, इस दूसरे का अवकलन, तो माइनस ए एज इट इज़ पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है, गुणा में अवकलन होगा नहीं, साइन का अवकलन करेंगे तो कोस x, और इस कोस का अवकलन माइनस में साइन x तो माइनस का b साइन x, फिर प्लस का निशान। अब ये सारा एज इट इज़, अब इस e का अवकलन, तो इसका अवकलन तो हमने जानती हैं e की x। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2 का अब यहाँ पर यूज़ होगा। तो देखो कैसे, देखो समीकरण नंबर 2 का ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है समीकरण नंबर 2 का, यही मान एज इट इज़ यहाँ भी है, यहाँ पर, तो इस पद को हटा देंगे। ठीक है, इस पद का मान समीकरण नंबर 2 से ये वाला लिख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। तो देखो कैसे, पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर माइनस में dy और अपॉन में dx। ठीक है, पहले तो ये लिख लिया, और यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा, ये लो बाहर माइनस कर दिया, ठीक है, ये लो बराबर का निशान यहाँ, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब देखो ये वाला जो पद है इतना इतना, ये किसके बराबर है, तो ये पद हमारे क्वेश्चन के बराबर है, मतलब क्वेश्चन y के बराबर, इस तरीके से। तो इस पूरे की जगह तो आ जाएगा y, तो बराबर में आ जाएगा y, और वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का y, क्योंकि ये माइनस का निशान है, और इतने इतने का मान जो है वो यहाँ से अपने को क्या लिखना है, y लिखना है। और इस पद का जो मान है यहाँ से आएगा,
ठीक है। ये जो मान है सारा का सारा ये बराबर है dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई के, तो मैं वहाँ लिख दूंगा कि dy अपॉन में dx और माइनस में क्या y। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो देखो क्या होगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इस डी वाई अपॉन डी एक्स को उठा के इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, और एक माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से पड़ा है, तो 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये माइनस का वाई और ये माइनस का वाई, माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y, तो प्लस का 2y और बराबर में क्या आ जाएगा 0, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो आज की इस वीडियो के अंदर तो अपने इतना ही काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने 12.3 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू।